हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर। दोस्तों, जो आपका हर महीने महंगाई भत्ता जो में बढ़ोतरी होती है, जो हर महीने एआईसी पिन के आंकड़े आते हैं, और उसमें जो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रहा है, उस हिसाब से दोस्तों जो आंकड़े हैं अभी वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो अब 6.21% अक्टूबर महीने की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी आप जानते हैं दोस्तों कि नवंबर महीना आ चुका है, और नवंबर महीने में और प्लस जो ये लगातार एआईसी पिन के आंकड़े जारी किए जाते हैं, वो जनवरी की तैयारी चल रही है कि जनवरी 2025 से एआईसी पिन के क्या आंकड़े होंगे और महंगाई भत्ता क्या, या महंगाई भत्ता या महंगाई दर में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है वो 6.21% अक्टूबर में चला गया है, जो कि पहले 5.49 था। और इसमें दोस्तों जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ 5.81 टू मार्क द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन ओवर 1 ईयर। अक्टूबर महीने ने पिछले एक साल का ज़बर रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो इन्फ्लेशन गया हुआ है, और इससे जो है डिपार्चर ऑफ इंडियाज़ प्राइस ग्रोथ फ्रॉम द आरबीआई टारगेट ऑफ 2% पॉइंट्स अवे फ्रॉम द 4% लेवल। दोस्तों, कहने की बात यह है कि अभी जो ये इन्फ्लेशन है इसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। अब दोस्तों महंगाई भत्ता, क्योंकि अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात करें तो उनके लिए इन्फ्लेशन इन सब का उतना महत्व नहीं है। उनको उनसे मतलब ये है कि ये आपका महंगाई भत्ता और महंगाई दर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कितना महंगाई भत्ता और महंगाई दर बढ़ने वाला है, क्या ये एग्जैक्टली जो है एआईसी पिन के आंकड़ों में या महंगाई भत्ता में कन्वर्ट होगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एक जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए दोस्तों एक काफ़ी अच्छी सर्विस है। और यहाँ पे हम दोस्तों ईसीएचएस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सभी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग कि 70 साल से ऊपर हैं, 70 साल से ऊपर के जितने भी जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक हेल्थ से रिलेटेड जो है एक ज़बरदस्त सरकार का अपडेट है। वरिष्ठ नागरिक हेतु जो है स्वास्थ्य बीमा को लेकर ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और किस तरीके से जो है ये सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार ने अभी 29/10/2024 को, आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर महीने में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों, जितने भी 70 ईयर्स प्लस हैं, उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, मतलब ये चेक नहीं करना कि वो अमीर है गरीब है क्या है, विदाउट एनी 70 ईयर्स प्लस फ्लैट उनके ऊपर क्या किया गया है, स्थिति का पर ध्यान दिए बिना परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख का जो है उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है का विस्तार किया गया है। तो दोस्तों सीधे सीधे जो है जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो है 29 अक्टूबर को इस बड़ा तोहफा दिया गया है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया गया है। तो दोस्तों एक सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये हम लोग आर्म फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल अपडेट है जो कि सभी इसमें शामिल हैं, जितने भी 70 साल से ऊपर है, वो चाहे
पेंशनर्स हैं, चाहे पेंशन मिलता है चाहे नहीं, सभी को जो है 5 लाख तक का निःशुल्क जो है उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये था हेल्थ सर्विस को लेकर इम्पॉर्टेंट अपडेट। और इसके अलावा दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर जो हम बात कर रहे थे कि इसमें इन्फ्लेशन जो है काफ़ी बढ़ा है और पूरे साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इस साल जो हमने पहले भी बात किया था, जो महंगाई भत्ते के जो आंकड़े हैं, जो हर साल जो AICPIN का जो आंकड़ा जो कि एग्जैक्टली जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ आ जाता है, जैसे कि दोस्तों अभी हम दिसंबर आ गए हैं तो हमारे पास कम से कम जो है 1 महीने पहले अक्टूबर महीने का आना चाहिए, फिर नवंबर महीने में उससे पहले महीने का आना चाहिए। तो अभी जो है वो अभी तक AICPIN के आंकड़े जारी नहीं हो पाए और इस साल जो है लगातार जो है इसमें डिले हो रहा है। और जिस तरीके से न्यूज़ में जो है महंगाई में जो बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, जो भी खाद्य पदार्थों की और बाकी अन्य चीज़ों की, उस हिसाब से जो है जो AICPIN के आंकड़े हैं जो उसकी वेट की जा रही है, जो कि अभी तक नहीं आए हैं, उस हिसाब से उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुराना ट्रेंड है 3 से 4% ही बढ़ा है, तो क्या ये जो इन्फ्लेशन में इतनी बढ़ोतरी हुई है, क्या ये कन्वर्ट करेगा? ये एक अहम सवाल होगा जब ये AICPIN के आंकड़े जारी किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले रेगुलर AICPIN के आंकड़े जारी किए जाते थे, जिसके बेसिस पे जो है ये क्लैरिटी होती थी कि अब आपका जो है आज की डेट में अगर आप नवंबर महीने में जो है अक्टूबर महीने का आ गया होता, इसके बाद से सिर्फ 2 महीने रह जाते। तो पहले जो है एग्जैक्ट पता चल जाता था कि अभी कितना महंगाई भत्ता या महंगाई दर बढ़ेगा। लेकिन इन आंकड़ों के डिले होने की वजह से अब कन्फ्यूजन की स्टेट बनी रहती है। कभी ये 20 दिन डिले होता है, कभी 10 दिन डिले होता है, कई बार जो है 2 महीने बाद आंकड़े आए थे। तो उससे भी जो है क्लैरिटी नहीं बन पा रही कि आंकड़ों में क्यों देरी हो रही है। आंकड़ों में पैसे तो देने नहीं, आंकड़े में तो सिर्फ ये बताना है कि अभी AICPIN का जो है आंकड़ा क्या है, उसके बेस पे एटलीस्ट ये क्लैरिटी आए थे कि अभी कंडीशन क्या है महंगाई भत्ता और महंगाई दर की। दोस्तों अभी और वेट करना पड़ेगा महंगाई भत्ता और महंगाई दर के एक्चुअल आंकड़े आने पे, क्योंकि आज की डेट में तो ऑनलाइन सब कुछ है। ऑनलाइन में आप उसकी वैल्यू डालें, जो AICPIN के आंकड़े आते हैं और आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आज की डेट में कितना महंगाई भत्ता या महंगाई दर है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।